हेलो। क्या हाल चाल है भाइयों और उनकी बहनों। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्विंग मतलब बड़ी रेंज, बड़े बड़े ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमने जो चीजें करी, जो अपनी चीजें सीखी, हालांकि वो अधूरी हैं अभी तक, क्योंकि हम एक ही क्लास में एक ही टॉपिक में, बोल सकते हैं एक ही 15 मिनट के लेक्चर में चीजें खत्म नहीं कर सकते। ट्रेडिंग बहुत बड़ी है, ट्रेडिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा मत सोच लेना दोस्तों ट्रेडिंग बहुत आसान है। नहीं, ट्रेडिंग सबसे ज्यादा हार्ड चीज है, सबसे आसान तरीके से पैसा कमाने का जरिया है, समझ रहे हो? द हार्डेस्ट वे टू अर्न द इजिएस्ट मनी। वाह क्या बात है, क्या बोला है मैंने। तो कह सकते हैं कि जो ये हार्ड हार्ड चीजें हैं, जो आप चीजें करेंगे, जो भी आप सीख रहे हैं दोस्तों, बस इसी में आपका टाइम जाने वाला है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। मेरी ये सब चीजें पढ़ने के बाद आई कैन गारंटी पूरे मार्केट के पढ़ने का तरीका बदल दूंगा, नजरिया बदल दूंगा, पूरा का पूरा नजरिया बदल दूंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी मैं चीजें डालूंगा, अपडेट रहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सारी सारी लेक्चर्स देख लिए तो आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको लाइव स्ट्रीम्स देखनी पड़ेंगी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम्स में मैं कभी कभी कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं यहाँ पे मे बी ना कर पाऊँ, क्योंकि वो बहुत सिचुएशन बेस्ड है ना दोस्त। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम चार्ट पे देख सकते हैं और ड्राइंग पे बना सकते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो उधर सिचुएशन कुछ और बन रही है कभी कभी, जो आज तक कभी नहीं बनी पहले। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको लाइव स्ट्रीम का सहारा देना पड़ सकता है। वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको देखनी ही पड़ेगी, वो आपको ओपिनियन है ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने जो बात करी थी कि स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने बना रहे हैं वो सब गलत है। सही कैसे है? सही कौन से हैं? कैसे पता करें? रूल से पता करें। देखो दोस्त, कौन सही है कौन गलत है, ये रूल डिसाइड करता है। हमारी असली दुनिया में भी, हमारी मार्केट की दुनिया में भी। अगर आपने कोई लाइक फॉर एग्जांपल तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, तो आपने रूल को तोड़ा है, रूल के खिलाफ गए हैं, तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन आपने हर चीजें फॉलो करी हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता दोस्त। आपकी सारी चीजें परफेक्ट हैं, आपकी सारी चीजें एकदम मजेदार हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर रूल्स तोड़ते हुए जाएंगे तो नुकसान होगा। हमारे फाइनेंशियल मार्केट में नुकसान सिर्फ फाइनेंस का होता है, पैसों का, और वो सबसे बड़ा दुख है। एक ब्रेकअप होने से इतना ज्यादा दुख नहीं होता जितना यू नो ट्रेडिंग से पैसा गंवाने में होगा। धीरे 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 टाइम में आपने एक्सपीरियंस करा होगा। तो तुम्हारा भाई आ गया, आपके ब्रेकअप का तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ की जरूर हम गारंटी ले सकते हैं कि मार्केट आपको छोड़ के नहीं जाएगी, लाइक योर एक्स। सॉरी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और ज्यादा इनहेंस करने वाली बात, ये वही चार्ट है जो हमने लास्ट वाली लेक्चर में, लास्ट वाले टॉपिक में कवर किया था। दिस इज यूएसडी कैड 4 टाइम फ्रेम। हमने सीखे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना। अब हम सीखने वाले हैं एक तरीका जिससे हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली ठीक कर पाए। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अबाउट द रूल। ये लेक्चर छोटा हो सकता है, इसमें ऐसा ना सोचे कि लेक्चर की टाइमिंग छोटी है तो इसमें इतना वैल्यूएबल नहीं है। नहीं, जितनी ज्यादा वैल्यू आप इसमें मिलेगी वो पिछले वाले में भी नहीं थी। किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को सही बनाने का तरीका, किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर आपको वैलिड बनाना है, एक करेक्ट राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है, तो दोस्तों आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। एंड द रूल इज वी नीड अ बॉडी क्लोजिंग। सिंपल एज दैट। बॉडी क्लोजिंग, ये डी है दोस्तों, वो मत समझ लेना, साफ शब्दों में लिख देते हैं। हमें चाहिए एक बॉडी क्लोजिंग हमेशा, जब भी आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा हो। हमेशा कैसे? अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपके स्ट्रक्चर हमेशा सही बनेंगे। देखिए, समझ लीजिए आपकी एक कैंडल थी कुछ इस तरह से, ये आपका हाई था। इससे पहले आपका मार्केट नीचे 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 जा रहा था।
है ना। उसके बाद मेरा मार्केट इसको तोड़ने के लिए आया, और जब दोस्त ये वाली जो लाइन है, आप इसको ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखते हैं जब ये हाई टूटता है। अगर इस वाली लाइन के आगे एक बॉडी मिल जाती है किसी भी कैंडल की, विक नहीं, बॉडी, बॉडी मिल जाती है एक सॉलिड, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज माय ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। नो, दिस इज माय वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसको हम मान सकते हैं। ओके, दिस इज योर वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये हमारा रूल है। व्हाट इफ विक मिल जाए? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये आपकी कैंडल है, ये आपका हाई था, आपका मार्केट नीचे 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 नीचे, आपका मार्केट ऊपर 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 ऊपर। जब इसको तोड़ने की बारी आएगी तभी हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखते हैं हमेशा, बिल्कुल। अगर मुझे यहाँ पर विक मिल जाती है और बॉडी नीचे, कैंडल की बात नहीं कर रहा, कैंडल क्लोजिंग में तो हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज डबल डॉलर साइन। इसको लिखा जाता है, बिल्कुल सही, किसी किसी ने गैस कर लिया, मैंने सुन लिया यहाँ से देखो, स्वीप क्या है ये स्वीप है। अब ये क्या नया कॉन्सेप्ट है भाई, ये क्या नया बवाल आ गया हमारे यहाँ पे जीवन में। वैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर परेशान कर रहा था, ये क्या नई चीज है भाई, ये आसान करने के लिए चीज बनी है। आपके स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई, आपके मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा प्यार से समझाने का तरीका है ये एक स्वीप। जब भी आपको बॉडी क्लोजिंग ना मिले, आपका हाई या फिर लो टूटने पे आपको विक मिल जाए, तो आप इसको डबल डॉलर साइन से लिखेंगे, जिसका मतलब स्वीप होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है साफ करना, साफ सफाई, है ना। ये इंग्लिश वर्ड है स्वीप, अब जाके गूगल मारिए, इसका मतलब ही होता है कि साफ सफाई करना, साफ करना। इधर साफ कौन हो रहा है? इधर साफ हो रहे हैं वो लोग जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट मारा था, उनके स्टॉप लॉस या फिर बोल सकते हैं उनके ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हमारी मार्केट आई और तो उसके ऊपर विक देखे गई, जिसकी वजह से बोल सकते हैं इधर के सेलर्स बाय बाय, यू अगेन। ये वाला सीन हो गया उनके साथ, ठीक है। अब क्या होगा, जब जब विक मिलेगी मैं तब तब स्वीप लिखूंगा, मतलब अगली बार मेरा मार्केट अगर दोबारा नीचे जाता है और दोबारा ऊपर आता है, और इस बार भी दोस्त अगर मुझे विक मिल जाती है बॉडी नीचे, तो मैं अगेन इसको स्वीप लिखूंगा। अगली बार भी मुझे विक मिलेगी तब भी मैं स्वीप लिखूंगा, अगली बार भी विक मिलेगी तब भी स्वीप लिखूंगा। जब तक मुझे विक्स मिलती रहेंगी तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ स्वीप बोलता रहूंगा। एक्चुअली में स्वीप कुछ नहीं, बस एक लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी हंटिंग का एक तरीका है, जो मैं अभी यहाँ पे बात करी सेलर्स को निकालने वाली। अगर दोस्तों कभी भी रैंडमली आपको एक बॉडी मिल जाती है, जब भी आपका हाई टूटे वाला, जब वो स्वीप के बाद एक बॉडी क्लोजिंग मिल जाती है, तब आप बोलेंगे दिस इज योर वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सिंपल एज दैट, बहुत आराम से समझ गए। जब तक आपको विक मिल रही है स्वीप लिखेंगे, जब से ही आपको बॉडी मिल जाएगी आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर लिख देंगे। अब इसका, अब बताइए, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हाई तो ये हो गया, लो कौन सा है, ये वाला? नो, यही होंगी गलतियां, तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिए। आपका जो लो है वो हमेशा वहां से होगा जहां से आपकी शुरुआत हुई है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की। कैसे? यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्चुअली में एक बड़ा सा खुद एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है दोस्त, लेकिन हमने इसको एडवांस तरीके में जाके स्वीप स्वीप एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखा है। लेकिन एक्चुअली में बड़ा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो आप इसी तरह से, लेकिन कहने का मतलब है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की शुरुआत यहां से हुई है, एंड यहां से हुआ, तो इस पूरे एरिया का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट इज माई लो। अगर ये लो होता तब इसको मान लेते, ये डीपेस्ट पॉइंट है तो ये लो है तो इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया लो, वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लो यहां पर है। अब ये है क्या, अब ये एक्चुअली में पावर ट्रांसमिशन का पूरा पूरा खेल है। पावर ट्रांसफर हो रही है, पावर क्या है मार्केट में, पावर इज इक्वल टू पैसा, मतलब मनी, कैश। पावर ट्रांसफर होना कैसे? जब भी आपकी कैंडल बनती है, सारा का सारा पैसा इसका टॉप पे होता है, ऑब्वियसली इस कैंडल के अंदर होता है, और जब भी मेरी कैंडल वापस ये स्वीप हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि इधर का जितना भी पावर है, इतना जिधर भी पैसा है, वो ट्रांसफर होके इसके एकदम टॉप पे चला जाएगा, एकदम टॉप पे, पिन पॉइंट पे। उससे क्या होगा, जब भी मेरा मार्केट अगेन किसी को स्वीप करेगा या फिर कुछ भी और करेगा, तो मेरा मार्केट जब इसको जैसे स्वीप मिलेगा, तो अगले जो इसका पावर है, जितना पैसा है, वो इसके टॉप पे चला जाएगा। तो अगली मार्किंग भी हम टॉप से ही करेंगे, कोई भी कैंडल की बीच से, बॉडी से, ये सब चीजें नहीं करना भाई, प्लीज समझ गए। लाइन हमेशा स्ट्रेट, साफ सुथरा चार्ट, पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग, कॉन्सेप्ट एकदम टॉप नॉच।
ऑलराइट, ये है आपकी पूरी कहानी। तो अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर जो हमने बनाया था पिछले लेक्चर के अंदर, और इसको अब सुधारते हैं। कैसे सुधारेंगे आओ मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो भी हमने बनाया वो सब गलत है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसको सुधार लेंगे। अब आपको सुधारने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर खुद बताइए आप देखकर, यहाँ पे मेरी विक है और यहाँ पे मेरी बॉडी टकरा रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। बॉडी ही तो चाहिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो ऑलराइट, दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ बॉडी क्लोजिंग है, दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट नीचे वाले केस में देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे विक मिली है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं। तो इधर लिखेंगे दिस इज माई 4R का स्वीप। स्वीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, स्वीप का हाई लो नहीं बनता, हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई लो बनता है। तो मेरा इसका मतलब ये वाला जो मैंने बनाया था ये मेरा सब कुछ गलत था। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये लो हुआ था, उसके बाद तो स्वीप हुआ है दोस्त। मैंने आपको सिखाया कि दोस्तों स्वीप से आपकी पावर ट्रांसफर होती है। मतलब जो मेरा लो था वो यहाँ था, लेकिन इधर ध्यान से देखेंगे, इधर जितने पैसे, इधर जितनी पावर थी वो ट्रांसफर होकर इस वाली विक पे चली गई, तो मेरा लो भी इधर से इधर भाग जाएगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन जो मेरा हाई है वो यही रहेगा मेरे पिछले वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जहां इससे पहले हम इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे थे, ये गलत होके हमें ये पता चला कि दिस इज माय न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट इधर क्या बॉडी मिली या विक मिली? इधर मुझे मिली विक, तो इधर लिखूंगा दिस इज माय 4R का स्वीप। सिंपल। आगे जाकर मेरे जितने पैसे हैं वो चले गए इसके टॉप पे, आगे जाकर मुझे बॉडी मिल गई, तो लिख देंगे हम दिस इज माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया। गलत, ध्यान से नहीं सुनते मेरी बातें आप। मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो जहां से शुरुआत हुई है और जहां पे एंड हुआ है उसका पूरा डीपेस्ट पॉइंट इज अ लो। दिस इज माय लो, दिस इज नॉट माय लो। हम डिलीट करेंगे। जिन लोगों ने पकड़ लिया बहुत बढ़िया दोस्त, आपको टॉफी मिलेगी मेरी तरफ से, डीएम कर देना। देखो दोस्तों, स्वीप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां से यहां तक खत्म हुआ, फिर इसके टॉप से यहां से लेके यहां शुरुआत हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हमने बना दिया। सिंपल। हमारा हाई कहाँ चला गया? यहाँ पे। हमारा लो चला गया यहाँ पर। हमारा हाई टूट गया और टूटा है बॉडी के साथ, तो दिस इज परफेक्ट। परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लो मेरा यहाँ पर है, हाई मेरा यहाँ पर है। मेरा यहाँ पर सबसे पहले लो ब्रेक हुआ या हाई ब्रेक हुआ? ध्यान से देखिए, मेरा मार्केट यहाँ से पहले नीचे आया, मेरा लो ब्रेक हुआ, तो मैं अगेन यहाँ पर लिखूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई थिंक ये पिछले क्लास में छूट गया होगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मेरा लो यहाँ पे बन गया, मेरा हाई पिछला था, मेरा हाई ब्रेक हो गया, बॉडी के साथ मिल रहा है, सब कुछ बॉडी के साथ मिल रहा है, एकदम बढ़िया दोस्त। यहाँ पे मेरे को क्या मिला? बॉडी या विक? इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जूम करके देखेंगे, विक, बॉडी नहीं है, तो इसको लिखेंगे दिस इज माई स्वीप। स्वीप के बाद सारी पावर चली गई इसके बॉटम पे। बॉटम के बाद यहाँ पे हमारा प्राइस टकराया अगेन विक पे, तो इसको लिखेंगे हम अगेन दिस इज माई स्वीप। तो मतलब जो हमने दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए थे दोनों गलत थे। मतलब ना लो होगा ना ऐसे हाई होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था लास्ट ये वाला, इसका लो ये था, लेकिन स्वीप की वजह से वो जो लो की पावर है वो ट्रांसफर होती गई, स्वीप की वजह से ट्रांसफर होती गई। तो हमारा लो तो ये बन गया, बट जो हमारा स्ट्रक्चर था वो यही है, इसी का हाई है इसी का लो है। मतलब ये जब मैंने दो तीन स्ट्रक्चर बनाए थे ये सब के सब मेरे गलत थे। समझ आया किस तरह से हम सुधार रहे हैं चीजें। अब मुझे एक बात बताओ, जब स्ट्रक्चर का हाई ये है, लो यहाँ पे है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? या तो लो तोड़ो या तो हाई तोड़ो। बिल्कुल ठीक, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ये क्या गलतियां हो सकती हैं आपसे। अब गलत था, अब हमने सुधार लिया, बॉडी क्लोजिंग मिल गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दिया। यस, आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतने बड़े हो सकते हैं, आप स्विंग के अंदर हैं, आप स्विंग मार्किंग कर रहे हैं, तो यस यू कैन। अगेन जो मेरा हाई है वो यहाँ दोस्तों यहाँ पे चला गया, मेरा लो यहाँ पे है, मेरा हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, मैं लिख दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जो मेरा लो है वो यहाँ चला गया दोस्त, और मेरा जो हाई है वो यहाँ चला गया दोस्त। फिर उसके बाद मेरा इधर मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, इसको लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक कंडीशन समझाने वाला हूँ जो बहुत प्यारी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हमें थोड़ा सा आई थिंक बनाने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स को। ये हो गया मेरा लो, ये मेरा हो गया हाई, मेरा हाई ब्रेक हुआ, इसे लिखेंगे विक है तो लिखेंगे स्वीप, एंड स्वीप के बाद अगेन यहाँ पे मुझे विक, तो इसके बाद लिखेंगे स्वीप अगेन, एंड उसके बाद मुझे आगे मिला है यहाँ पे बॉडी, तो लिखेंगे इधर बॉडी क्लोजिंग, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल एज दैट। उसके बाद जो मेरा लो है वो यहाँ पर है, मेरा जो हाई है वो यहाँ पर है, एंड मेरा लो नहीं टूटा, मेरा हाई टूटा, इधर लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से। उसके बाद जो मेरा लो है वो यहाँ चला गया, मेरा जो हाई है दोस्त वो ऊपर की तरफ चला गया लाइक दिस। यहाँ पर आप देखो दोस्त, फर्स्ट हाई यहाँ पे है तो हाई पर हाई यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्वीप हुआ है जिसके वजह से मेरा जो हाई है वो ट्रांसफर हो गया। उसके वजह से मेरा जो स्वीप हुआ है, मेरा जो हाई है वो ट्रांसफर हो गया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगेन मेरा
प्राइस ने यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग दी, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज माई ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो हाई है वो यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये पुल बैक में छोटा है इसीलिए। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो मेरा लो कहाँ चला गया, आ जाओ बेटा इसके नीचे, समझ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, आ जाओ। देखो ये आपका लो था, यहाँ पे मुझे मिली विक तो लिख दिया स्वीप, ऐसे करते थे। उसके बाद अगेन मेरा प्राइस देखो यहाँ पे क्या मिली, विक, तो मैं इसे लिखूंगा स्वीप अगेन। लेकिन जूम करके ध्यान से देखो दोस्त, जहां भी स्वीप मिला है उसके नीचे वाली जो कैंडल है वो अगेन मेरी यहाँ पे टकरा रही है, इसे स्वीप लिख देंगे इस तरह से। अगेन मेरी बॉडी जो है टकरा रही है तो कैंडल वो विक पे, तो लिखेंगे स्वीप अगेन। लेकिन उसके बाद मेरा मार्केट जो है बॉडी पे टकरा देता है, तो मैं इसे लिखूंगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब मैं जरा इसको जूम आउट करके दिखूंगा दोबारा, तो बड़ा अटपटा सा है, बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा, मतलब बोल सकते हैं कि मजा नहीं आ रहा चार्ट को देख के, क्योंकि बहुत घिचमिच सी हो गई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई स्ट्रक्चर कहाँ है, हमेशा स्ट्रक्चर थोड़े बड़े बड़े प्यारे प्यारे दिखने चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्त, वेरी सिंपल, जब भी आपको आंखों से नजर आ रहा है कि मेरी एक बार स्वीप हुआ है, उसके बाद बॉडी है, जब हमें दिख रहा है कि चलो बहुत क्लोज में बॉडी है, एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल बॉडी है, तो इन सब चीजों को हटाकर मैं बस ऐसे एक्सटेंड करके इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिख सकता हूं। अगर ये भी छोटा है तो मैं इसी को हटाकर पूरे के पूरे इस तरह से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिख सकता हूं। बस मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह की, मेरी बॉडी इधर क्लोज ही होंगे, समझ आया, ताकि मुझे स्ट्रक्चर बहुत प्यार से आसानी से दिख जाए। तो मेरा हाई यहाँ पे चला जाएगा, अब मेरा लो यहाँ पे चला जाएगा, फिर आपका हाई टूटे या लो टूटे वो आगे की आपकी कहानी है। और आप ऐसे ही सारे के सारे स्ट्रक्चर को मैप करते जाएंगे, इस बार बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि अब आपको रूल पता है। आई होप आपको अच्छे लगा हो। थोड़ा एडवांस लेक्चर में हम बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे चीजें और ज्यादा एडवांस होंगी, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए। बीच में से कोई नहीं देखेगा, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। इसीलिए लाइन वाइज चलिए, सीरीज वाइज चलिए, मैं भी कुछ सोच समझ के ही चीजें लाइन वाइज डाल रहा हूँ, आपको एक एक टॉपिक टाइम के साथ बता रहा हूँ। नहीं तो अभी हम एंट्री कर रहे होते ना कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगर ऐसा ही होता तो ठीक है। मजाक को इसमें, इस चीज को मजाक में मत लीजिए, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा लाइफ में। टाइम को एकदम अच्छे से इन्वेस्ट करें, टाइम वेस्ट ना करें, गेम्स वेम्स खेलना छोड़ दो, इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो। अगर आप रील्स वील्स एक्सप्लोर कर रहे हो पूरे दिन तो उसको कम करो यार, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, ये सब चीज़ आई थिंक बतानी नहीं चाहिए। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप मुझे मेंटोर चुना है तो मुझे आपको हर एक जगह पे गाइड करना है, ये मेरा ड्यूटी है और मुझे मज़ा भी आता है। मिलते हैं आपसे एक और न्यू लेक्चर के साथ, धन्यवाद।